दोस्तों, दो सब्जेक्ट समझकर भूल मत करना कि सिलेबस कम है, पढ़ाई कम होगी और हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, आराम से जॉब पा लेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में जो 300 पियोन की वैकेंसी आई है, इसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, कुछ क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो आपकी फुल पैकेज के साथ वीडियो होगी। सिलेबस से लेके स्टडी कैसे करनी है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन इस साइड रखे हैं, जैसे कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बुक कौन सी सबसे बेस्ट रहेगी, बुक खरीदने में खर्चा कितना आएगा, और बुक अगर ना खरीदो तो नोट्स कहाँ से मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स कहाँ से मिलेंगे, और बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टडी का बेस्ट कौन सा है, और अपनी स्टडी कैसे कंप्लीट करें, सभी चीजें ये कॉम्बो वीडियो है। पूरा देख लोगे तो कहीं ना कहीं सिलेबस का पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, और आज से ही अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो यहाँ पे बताए गए अनुसार अगर आप वो चीज़ फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जॉब 101% लग जाएगी। क्योंकि जो 2023 में वैकेंसीज आई है उसका सिलेबस और 2022-21 वैकेंसीज का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उनमें इंग्लिश यहाँ पे मांगी थी कि इंग्लिश भी होना चाहिए, लेकिन अब की बार सिलेबस बिल्कुल अलग है। और गाइज इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। और कोई यूट्यूब चैनल बोलता है मैं पढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो बुक से भी इधर उधर से पढ़ाएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं पॉइंट लूंगा यहाँ पे वो लूंगा बेस्ट यूट्यूब चैनल आपका कौन सा है पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर है जो है 400 से 499 से 599 या 699 या 799 फी चार्ज करते हैं। भाई उनको ही सपना थोड़ा आता है कि कल इंटरनेशनल करंट अफेयर ये बनेगी तो आप बच्चों को आज ऐसा पढ़ा दो। वो भी तो गूगल से डेटा लेते हैं, वो भी तो पढ़ते हैं, वो भी तो बुक अरेंज करते हैं, बुक से पढ़ाते हैं, जब भी तो वो अपनी बुक बनाते हैं भाई, पढ़ाते हैं। और करंट अफेयर जीके एक ऐसी सब्जेक्ट है जो सभी में आता है। आप चाहे पियोन से लेके आप जो है यूपीएससी तक सब में करंट अफेयर जीके आता है। और गाइज ये सब चीजें हैं। तो मेरा मानना तो ये है आप यूट्यूब चैनल से ना पढ़ के आप सेल्फ स्टडी करो तो बेस्ट है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो 8th लेवल का आता है। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, कैसे मिलेंगे, कैसे कैसे सभी चीजें हम डिस्कस करते चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका? सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सबसे पहले एग्जाम होगा जो कि एमसीक्यूज ओएमआर बेस आपका एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम को पास करोगे 10 गुना स्टूडेंट यानी 10 गुना कैंडिडेट जो है वैकेंसी के 10 गुना, 300 वैकेंसीज है, 300 है ना भाई, इसके 10 गुना 3000 जो स्टूडेंट है वो जो है फिजिकल के लिए जाएंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स फिजिकल में आपका रनिंग होगा, ऊंची कूद लंबी कूद होगी, हार्ड नहीं है, एग्जाम पास होने के बाद कर लोगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, हो सकता है डीवी भी सेम डे हो, पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता रहेगा उसके बाद फिजिकल आपका होता रहेगा। और मेडिकल भी आपका होगा, मेडिकल में आपका कलर ब्लाइंडनेस और फिजिकल फिटनेस देखा जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आई। एग्जाम पैटर्न अब समझ लो क्या है। 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन आने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको जो सही लगता है वो कर सकते हो, जो कि 100 नंबर का होगा। यानी एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा यहाँ पे। ठीक है भाई। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर जो आपके हाथ में मिलेगा वो 3 भाषा में लिखा रहेगा, पंजाब भाषा, इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा। जिस भाषा में आपको समझ में आता है वो भाषा में आप क्वेश्चन पढ़ो और आप जो है टिक करो, ये सब चीज रहेगी। ऐसा नहीं कि इंग्लिश जरूरी है इसके लिए या हिंदी आना जरूरी है। पंजाब आती है तो पंजाब में पेपर दे सकते हो, पंजाब नहीं आती, हिंदी आती है, हिंदी में पेपर दे सकते हो, हिंदी भी नहीं आती, पंजाब भी नहीं आती तो इंग्लिश में पेपर दे सकते हो। 3 भाषा में आपका ये पेपर आएगा। ठीक है। किसी प्रकार का कैसा भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत करने पर कोई नंबर नहीं कटेगा भाई आपका।
3 4 10 क्वेश्चन में तुक्के भी लगा सकते हो आप, ठीक है। OMR ओल्ड, जो देखो पहले तो OMR बेस होता था, अभी भी OMR बेस होगा। ऐसे 4 ऐसे खाने वाला आपका OMR सीट होगी, जो भी सही है, सपोज करो B सही है, आपको जो है B पर ऐसे करना है, और D सही है, D पर आपको ऐसे गोले भरने हैं। ये सब चीजें, ऐसा आपका पेपर रहेगा, ठीक है, समझ में आई। एग्जाम में मिनिमम कम से कम, अगर आप जर्नल कैंडिडेट से हो, ठीक है भाई, यूआर से हो, आपको तो 50 नंबर लाने आपको जरूरी है। अगर आप जर्नल कैंडिडेट से हो, मेरा कहने का मतलब 25 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं, मिनिमम कट ऑफ यहां पे लगेगी। अगर आप अदर स्टेट अदर कैंडिडेट्स है, जैसे कि SC हुआ, ST हुआ, BC हुआ, PWBD हुआ, इन कैंडिडेट है, तो आपको 45 नंबर लाने जरूरी है, यानी कम से कम 23 क्वेश्चन आपको सही करने जरूरी है। मिनिमम कट ऑफ इतने पर लगेगी। ये चीजें समझ में आए आपके यहां तक, ठीक है। अब जब एग्जाम को पास करोगे, एक मेरिट लिस्ट निर्धारित की जाएगी, उस मेरिट लिस्ट के बेस पे ही 10 गुना फिजिकल में विद्यार्थी कैंडिडेट्स लिया जाएगा, यानी वैकेंसी के 10 गुना 3000 कैंडिडेट जो है फिजिकल के लिए जाएगा। यहां तक समझ में आई नहीं आई? तो अब सिलेबस जान लेते हैं, सिलेबस क्या है। सिलेबस, चलो सिलेबस जनरल नॉलेज है भाई, जनरल अवेयरनेस है भाई, करंट अफेयर है। ये जो है, ये अपने आप में एक दूसरे को रिलेट करते हैं, एक दूसरे के माता पिता है भाई। ये इसमें क्या है, कभी कभी जनरल नॉलेज लिख के करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस उसी में कवर किया जाता है, कभी कभी जनरल अवेयरनेस लिख के सिलेबस को करंट अफेयर और जनरल नॉलेज को कवर किया जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो ये मत समझना कि जनरल नॉलेज, बस जनरल नॉलेज पढ़ लूंगा हो जाएगा भाई। 4 तरह की जनरल नॉलेज आएगी। पहली जनरल नॉलेज तो इंडिया से रिलेटेड आएगी, दूसरी जनरल नॉलेज पंजाब से रिलेटेड, तीसरी जनरल नॉलेज हरियाणा से रिलेटेड, और चौथी जनरल नॉलेज हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ से रिलेटेड आएगी। 4 तरह की जनरल नॉलेज और 4 तरह की जनरल अवेयरनेस, 4 तरह की करंट अफेयर, ये आएगी, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, YouTube चैनल सभी बुक लेकर पढ़ाते हैं, तो YouTube चैनल से पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता भाई। ये कोई आपके दिमाग में कोई इंजेक्शन थोड़ा लगाएगा YouTube चैनल वाला, लो ये करंट अफेयर का इंजेक्शन है, आपके याद होगा भाई। खुद दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जभी तो आप ये पास कर पाओगे। और भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी कितना भी पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ने से थोड़ा ना आएगा, पढ़ने से तो ये सब्जेक्ट आएगा, इसके 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे। ये सब्जेक्ट रेक्टिफिकेशन है, पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। हालांकि स्टूडेंट मार खाएगा तो इसमें खाएगा, ये तो स्कोर बूस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की जितनी, अब यार यूट्यूब वाला पढ़ाएगा आपको, सोचो मेरी बात, ये 8th लेवल का आएगा, 5th to 8th लेवल का आएगा भाई, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, जोड़ घटा गुना भाग के क्वेश्चन आने, ज्यादा कुछ नहीं आना। अब यूट्यूब वाला आपको पढ़ाएगा तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। पैटर्न आपको अगर मैं बता दूं तो प्रैक्टिस तो आप घर पे भी कर लोगे, मॉक टेस्ट मैं आपको दे दूं तो प्रैक्टिस तो आप घर पे भी कर लोगे, ठीक है। और बुक की बात है, बहुत सारी बुक है, एक बुक 500 रुपए की आती है, 3000 की बुक खरीद लोगे आप? नहीं ना, कोई मतलब बनता नहीं 3000 की बुक खरीदने का भाई। जनरल नॉलेज 299 रुपए की बुक है करंट, ये जो है ये करीबन 1500 की बुक पड़ेगी जनरल अवेयरनेस की। करंट अफेयर भी 1500, स्पीडी की बुक आती है, लूसेंट की बुक आती है, ले लो भाई तुम। न्यूमेरिकल एबिलिटी की RS अग्रवाल की बुक आती है, ले लो भाई। पैटर्न भी तो पता होना चाहिए ना कि इस लेवल पे पैटर्न क्या है, तो कोई मतलब नहीं बनता बुक लेने का, तर्क लेने का, ठीक है। इसका मतलब बुक का भी चैप्टर क्लोज हुआ। नोट्स, अब मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें सारी चीज होगी फोल्डर वाइज, जैसे कि करंट अफेयर का एक फोल्डर है, उसके अंदर जाओगे, फिर आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसमें हरियाणा करंट अफेयर अलग से होगी, आपको वो वन डे कवर करना है, ऐसे आपको नोट्स मिलेंगे। गूगल ड्राइव के थ्रू आपको लिंक मिलेगा भाई, गूगल ड्राइव के थ्रू आपकी ईमेल पे। और इन नोट्स का चार्ज 100 रुपीज रखा गया है, 100 रुपीज ऑलमोस्ट स्टूडेंट अफोर्ड कर लेता है।
अपने पास भी टीम है, सभी कुछ देखना होता है। टीम आपको प्रॉपर असिस्टेंट देती रहेगी, आप पढ़ते रहना और ड्राइव जो है पर डे चेक करना, कुछ न कुछ क्वेश्चन अपडेट होते रहेंगे, वो भी आप देखते रहना। और जब एग्जाम डेट आएगी 15 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट सीरीज आपकी अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है भाई, ये है। अब नोट्स लेने कैसे है मैं आपको बता दे रहा हूं। नोट्स के लिए आप एक नंबर नोट कर लो, चैनल नंबर है, ठीक है, 999093 और 347 3434 से 9990934347 9990934347 भाई। सिर्फ 100 रुपीज की फी में आपका सिलेबस मैं कवर करवा दूंगा, प्रॉपर गाइड करूंगा सारी चीजें। अब आता है हाउ टू स्टडी, स्टडी को कैसे स्टैंड करें। ठीक है, देखो अभी टाइम है, 1 महीना फॉर्म भरने में, 1 महीना एग्जाम में, 2 महीने में 10 दिन तो दे दो करंट अफेयर को, 10 दिन दे दो जनरल नॉलेज को, 10-10 दिन देकर आप चलो। डेली का 2 घंटे आप न्यूमेरिकल एबिलिटी को दो प्रैक्टिस करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ ना दो। सिलेबस चुटकियों में यूं कवर हो जाएगा। लेकिन जो मैं आपको सिलेबस लिंक दूंगा वो सभी PYQ से उठाए हुए क्वेश्चन रहेंगे, यानी प्रीवियस ईयर से जो नॉर्मल एग्जाम में आए हैं वे सब क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे आपको स्टडी प्लान करनी है आपको अपने टाइम के अनुसार। और नाइट में जब आप सोते टाइम बेड पे जाने से पहले 2 घंटा आपको ये करना है भाई, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।